तो नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से महंगाई के कारण हमारी जो संपत्ति है वह कम हो जाती है। अगर हमारे रिटर्न्स महंगाई दर से ज़्यादा है तो हमारी जो एसेट है वह बढ़ जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, साधन है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, रकम है, वह बढ़ जाए। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट्स है, इस इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वह है म्यूचुअल फंड। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड है, इस म्यूचुअल फंड क्या होता है और इस म्यूचुअल फंड से हमें किस प्रकार से रिटर्न मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड किस प्रकार से काम करते हैं तो समझ लीजिए, अगर हमें खुद की गाड़ी से जाना है लेकिन हमें गाड़ी चलाना नहीं आता तो हम क्या करते हैं कि ड्राइवर को रखते हैं और हम उसके साथ जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमको शेयर बाज़ार के बारे में या ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनके बारे में पता नहीं है तो हम उसका चयन करते हैं और उनके पास हमारी जो रकम है वह हम निवेश करने के लिए देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो निवेशक होते हैं, वह निवेशक जो म्यूचुअल फंड होता है, वो जो मैनेजर होता है उसके पास पैसे देते हैं। वह क्या कर देता है कि जो अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे कि शेयर मार्केट हो, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स हो, या इस प्रकार की जो सिक्योरिटीज़ होती है उसमें वह निवेश कर देते हैं। उसके बाद निवेश करने के बाद वह जो निवेश होता है उसकी रकम बढ़ जाती है और उसको जो मुनाफा हो जाता है वह मुनाफा और वह जो रकम होती है वह फिर से निवेशक को वापस मिल जाती है। तो इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड का कार्य चलता है। तो यह जो म्यूचुअल फंड होता है उसके पास निवेशक रकम दे देते हैं निवेश करने के लिए और वह निवेश कर देता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स निवेशक को देने की कोशिश करते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड यह जो साधन है वह जो निवेशक होते हैं उनके लिए एक अच्छा साबित हो रहा है। आज भी लोग क्या कर देते हैं कि हमारी जो बचत है, सेविंग है, वो सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, एफडी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन यह जो साधन है इनमें हमें बहुत कम रिटर्न्स मिलते हैं। जैसे कि अगर सेविंग अकाउंट है उसमें हमें 4% ही रिटर्न्स मिलते हैं और जो एफडी होती है, इस एफडी में भी आज की तारीख में अलग अलग बैंकों में हमें 6% या 6.5% इतने ही रिटर्न्स हमें मिलते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न देखे तो आपको पता चलेगा कि सेविंग अकाउंट और जो एफडी है उनके मुकाबले म्यूचुअल फंड में आपको कितने ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो इसलिए हमें वह जो पुराने साधन है इसके बजाय हमें ज़्यादा रिटर्न्स देने वाले यह जो म्यूचुअल फंड जैसे साधन है इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड के बारे में और हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। समझ लीजिए, यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की एएमसीज होती है जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं, उसमें बहुत सारी कंपनीज है। जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, पराग पारिक है। ऐसे अलग अलग प्रकार की एएमसीज है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो यह जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें से एक हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी भी एक म्यूचुअल फंड की एएमसी है। उसमें से हम एक एसबीआई ब्लू चिप नाम का जो फंड है, यह जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वह अलग अलग प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं और कहाँ पर यह निवेश करने वाले हैं या किस सिक्योरिटीज़ में उन्होंने निवेश किया है, इसके आधार पर उस म्यूचुअल फंड को वह नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर एसबीआई इस म्यूचुअल फंड ने जो एनएससी की जो शेयर बाज़ार की जो टॉप की 50 कंपनीज़ है, अगर वहाँ पर उन्होंने निवेश कर दिया तो वह जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम वह रख देते हैं, जैसे कि एसबीआई ब्लू चिप फंड। तो इस प्रकार से ब्लू चिप फंड को नाम दे देते हैं। तो भारत का सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड है वह यूटीआई इस कंपनी ने शुरू किया था 1964 इस साल में। तो उसके बाद आज तक अलग अलग प्रकार के जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वह बहुत सारी कंपनीज है। उसमें से हमें हमारे हिसाब से जो अच्छे रिटर्न्स देने वाले जो रिस्क है उस रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग जो म्यूचुअल फंड ये जो साधन है उसका चयन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समझ लीजिए SBI नाम की एक AMC कंपनी है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो यहाँ पर उन्होंने SBI ब्लू चिप फंड नाम का एक हम फंड लेते हैं, तो उसकी जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वह रकम है 30,679 करोड़ रुपए। यानी कि वह जो रकम है निवेशक द्वारा इकट्ठा की गई रकम है, जो रकम उन्होंने अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दी है। उसके बाद वह जो SBI ब्लू चिप फंड है उसकी जो NAV है यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक यूनिट की कीमत, वह आज लगभग 65 रुपये के दरमियान चल रही है। तो समझ लीजिए अगर हमने 1,000 रुपये उस SBI ब्लू चिप इस फंड में 1,000 रुपये निवेश कर दिए, तो 65 रुपये प्रति यूनिट की दर से हमें 15.38 यूनिट्स हमें मिल जाएंगी, यानी कि हमारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो समझ लीजिए 2 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट के यानी कि 15.38 यूनिट्स जो है उसकी जो वैल्यू है वह कितनी हो जाएगी। तो समझ लीजिए 2 साल के बाद एक यूनिट की कीमत 100 रुपये हो जाए। तो 100 रुपयों के हिसाब से हमारे पास जो 15.38 यूनिट्स है गुना 100 रुपये कीमत, यानी कि 2 साल के बाद हमारी जो 1,000 रुपये रकम थी वह रकम बढ़कर 1,538 रुपये इतनी हो गई। यानी कि हमें 538 रुपयों का 2 साल में मुनाफा हो गया। यानी कि हमें 2 साल में 538 रुपये इतना रिटर्न मिल गया, यानी कि लगभग 54% हमें रिटर्न मिल गया। यानी कि 1 साल में हमें 27% रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से यह जो म्यूचुअल फंड है वह काम करता है। यह जो SBI ब्लू चिप फंड है, आज की तारीख में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है यह हम लाइव देखेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो SBI ब्लू चिप फंड है उसकी AUM हमको दिख रही है 30,679 करोड़ रुपए है। उनके जो रिटर्न्स है वह हम देख लेते हैं। 5 साल में उसका रिटर्न है 13.58%। उसके बाद 3 साल का रिटर्न है 16.45%। 2 साल का रिटर्न है 46.61% और 1 साल का रिटर्न है 16.90%। यानी कि उसके जो रिटर्न है वह अच्छे रिटर्न्स है। जबकि जो सेविंग अकाउंट होता है, FD होती है, उसके मुकाबले यहाँ के जो रिटर्न्स है, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है वह अच्छे हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने वाले यह जो म्यूचुअल फंड, यह जो साधन है, इसका हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि हमारी जो एसेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। यह जो SBI ब्लू चिप फंड है, इन्होंने हमारी जो रकम है उन्होंने कहाँ पर निवेश कर दी है इसका भी हमें पता चलता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि SBI ब्लू चिप फंड ने यह जो रकम है इन जो अलग अलग प्रकार की जो सेक्टर्स है वहाँ पर लगा दी है, और वहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के शेयर्स के नाम दिख रहे हैं वहाँ पर उतनी प्रतिशत मात्रा में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो हमारी जो रकम है वह रकम उन्होंने कहाँ पर लगा दी है इसका भी हमें पता चल जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड की यह जो इन्वेस्टमेंट है वह अच्छी तरह से ग्रोथ की ओर लगा दी जाती है और हमें उसका पता चलता रहता है। अगर हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए और रिस्क भी कम लेनी चाहिए तो हम उसमें से जो भी फंड्स है इसका चयन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो रिस्क है वह रिस्क हम कितनी ले सकते हैं इसके ऊपर हमारे रिटर्न्स भी निश्चित हो सकते हैं। अगर हमारी ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो हमें ज़्यादा भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आपको रिस्क कम लेनी चाहिए तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि आप डेबिट फंड, गिल्ट फंड है, ऐसे अलग अलग प्रकार के फंड की ओर आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो म्यूचुअल फंड है वह कार्य कर लेते हैं। तो इनमें से कौन से म्यूचुअल फंड लेने चाहिए, इसलिए हम अगली वीडियो में जो म्यूचुअल फंड है उसके जो अलग अलग प्रकार है इन प्रकारों के बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए ताकि हमें और भी प्रेरणा मिल सके और जो आगे आने वाली वीडियोज़ है
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सके। तो धन्यवाद मित्रों।